देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 13। 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ से एक खंबे के शीर्ष और पाद, इसका मतलब जो हमारा स्तंभ है वो ऊंचा है और ये खंबा हमारा नीचा है, क्योंकि हम उससे देख रहे हैं नीचे, ठीक। तभी अवनमन बढ़ेगा। कह रहा है शीर्ष का और पाद मतलब इसके पैरों का, ठीक, यानी कि नीचे आधार वाली भाग का, ठीक है। इसका कह रहा है अवनमन कोण जो है पहले शीर्ष और पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। तो हमने कहा था जब भी अवनमन बनाएंगे तो ये इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। और ये बना है 60 डिग्री, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, ठीक है, मिला दिया। अब कह रहा है यदि खंबा और स्तंभ एक ही तल पर स्थित हों तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। इसमें क्या पूछा है, खंबे की ऊंचाई पूछा है। खंबा ये हमारा, ठीक, और वो हमारा 150 मीटर दिया हुआ है। तो मान लो, माना खंबे की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, h मीटर, ठीक। माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये हमने मान लिया h है, इसका हमने नेमिंग कर दिया A B C और D। ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ से मिला दिया, ऐसे डॉट डॉट के ऐसे भी मिला लो। तो ये हमारा आएगा कितना, ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, और ये 60 है तो ये भी क्या आएगा, 60 आएगा। तो इसको अपना लिख सकते हैं एकांतर कोण से। एकांतर कोण क्या होता है, Z बना लो या N बना लो, ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है, ठीक। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ये और ये लाइन पैरेलल होगी यानी समांतर होगी, तो ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे थ्योरम लगा दी। पीछे वाले सवाल जो लगाया था वो तुम इसमें लगा सकते हो, ठीक। एक लाइन वही वाली लिख सकते हो, ठीक। ABCD इसको E भी मान लो, ठीक है। अब देखो, अब ये 50 हो गया, अब इसके बीच का भी कुछ मान लो, x मान लो या ए बी रहने दो इसको, ठीक है। अब हम लगाएंगे क्या, त्रिभुज कौन सा, A B और C लगाने जा रहे हैं, ठीक। तो ABC से क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर 50 बटे AB, लिख लिया हमने अभी। और tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो 50 अपॉन AB क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन √3। तो इसका मान क्या आ गया, 50 अपॉन √3। तो इसका 50 √3 आया तो ये भी 50 अपॉन √3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब जरा देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, ये टोटल 50 है, ठीक। अब इसमें से h अगर हम कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस h, 50 माइनस h, ठीक। अब हम त्रिभुज वाला लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, D E और C से, ठीक है। तो अब क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री, क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री बराबर 50 माइनस h अपॉन क्या हो जाएगा, 50 अपॉन √3। और ये √3 का हमने बताया था ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, ठीक। अब tan 45 का मान क्या होता है, 1, और इधर आ जाएगा √3, 50 माइनस h अपॉन 50। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 50 बराबर क्या हो जाएगा, √3 और 50 माइनस h, ठीक। √3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 50 माइनस h इज इक्वल टू 50 अपॉन √3, ये उधर चला जाएगा। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 50 अपॉन √3, ठीक है। अब √3 का यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको हल कर लो, या फिर इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक। एक ये भी आंसर हो सकता है सेंटीमीटर, और नहीं तो फिर यहाँ पे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे और √3 का यहाँ पे मान रखेंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 50 इंटू √3 अपॉन 3। √3 का यहाँ क्या किया हमने, मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक, करा दिया हमने, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी √3 का मान रखेंगे, ठीक।
50 इंटू √3 का मान 1.72/3। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, बताओ आंसर क्या आएगा। तो ये आ जाएगा 21.13 मीटर। सॉल्व करने के बाद आएगा ये आंसर। ठीक है, देख लो अगला भी देख लो। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 14 पे। ठीक है, कर समान क्षैतिज तल पर खड़ी एक ऊर्ध्वाधर मीनार का बिंदु O से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इधर ध्यान दो, ये मीनार खड़ी है, कोई क्षैतिज पे एक बिंदु ले लिया है जिसका नाम है O। वहाँ से हमने देखा तो मीनार का जो उन्नयन कोण है वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, अब कह रहा है मीनार की ओर चलने पर 40 मीटर मीनार की ओर चल दो। कितने मीटर, 40 मीटर हम चल के यहाँ आ गए। तो कह रहा है इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना बनने लगा है, 60 डिग्री बनने लगा है। ठीक, तो फिर कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मीनार की ऊंचाई बतानी, ये h बताना है। ठीक, तो मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, अब इसको हमने O तो नाम पहले दिया था इन्होंने, A, B और C हमने रख लिया। ठीक, अब त्रिभुज कोई भी लगा दो, पहले 30 लगा दो या 60 लगा दो, 60 वाला लगा लेते हैं। तो tan त्रिभुज ABC से, ठीक, तो क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर h/AB। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 = h/AB। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB = क्या आ जाएगा, h/√3। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अब इसका वैल्यू आया है h/√3, तो ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 40 + h/√3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब लगा देंगे tan 30 डिग्री, तो लिखेंगे त्रिभुज OBC से, OB और C पूरा एंगल हमने ले लिया। तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर h/40 + h/√3। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3। इसमें हमने √3 क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो क्या आ जाएगा, 40√3 + h और एक ऊपर h रखा हुआ है, ये वैल्यू यहाँ आएगी। तो 1/√3 √3h/40√3 + h, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40√3 + h = ये √3 जाएगा तो इधर 3h हो जाएगा। इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 40√3 बराबर 3h - h। तो ये 2h बचा कि नहीं बचा, 2h = 40√3। तो h = क्या हो जाएगा, 40√3/2, 2 से 2 खत्म, यहाँ 20 आ जाएगा। h = क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका वैल्यू भी रखेंगे तो √3 का हम वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, 14 नंबर है ना, हाँ ठीक है। अगर हम इसका और आंसर निकालना चाहें तो 20 × 1.732 रख देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 14, 2 × 2 और 1 3, तो ये 34 इतने मीटर भी आ जाए, बस ये भी आंसर सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से मीनार की छत तथा आधार का अवनमन कोण। देखो एक मीनार तो बड़ी होगी, मीनार बड़ी बना दो। ठीक है, अंदर है। ठीक है, अब कह रहा है मीनार और एक मकान बना लो। ये हमने मकान बना लिया। ठीक है, अब इसकी छत और आधार का अवनमन कोण देखना है। अवनमन कोण यहीं से तो देखेंगे, तो एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे। यहाँ कोई बैठा व्यक्ति है जो यहाँ भी देख रहा है और इसका पाद भी देख रहा है।
ठीक है, मतलब पैर का हिस्सा जो नीचे ज़मीन पे है वो भी देख रहा है। ठीक, छत और आधार, छत मतलब ये छत हो गई और ये हमारा आधार हो गया, इसको मिला दो, इसको मिला दिया। अब कह रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है मकान की ऊंचाई और मीनार से दूरी, यानी कि ये भी मान पूछा है और मीनार की ऊंचाई है, क्या है, मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई ये भी पूछा है और ये हमें दिया हुआ था सर 60 मीटर हाँ दिया, ठीक है, ये हमें दिया है 60 मीटर ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक हमारा 45 डिग्री और एक है हमारा 60 डिग्री, ये हमारा हो गया 45 और ये हमारा हो गया 60 डिग्री, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, और ये भी 45 क्यों हो गया, हमने बताया था ये जेड बनता है। ठीक है, दोनों लाइन कैसी होती है, समांतर होती हैं, तो एकांतर कोण से ये 45 है तो ये 45 है। ठीक, इसको लिख भी सकते हो तुम। ठीक है, और ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, अब इसमें हम नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, अब त्रिभुज कोई भी पहले ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, माना मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई h मीटर है तथा मीनार से दूरी, मीनार से दूरी x मीटर है। ठीक, अब त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, 60 डिग्री वाला, तो त्रिभुज पी क्यू आर से, ये इसीलिए बोलते हैं कि त्रिभुज लिखो, क्यों, क्योंकि ये काम आता है। अब पता चल रहा ना हम, क्योंकि दो दो ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं और दोनों को हम हल कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, इसलिए इसकी नेमिंग करना ज़रूरी है। ठीक है, अब tan 60 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 60/x, और tan 60 का मान क्या होता है, √3, कितना होता है, √3, 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/√3। √3 का क्या कराएंगे, कॉन्जुगेट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 60√3/√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 20, तो 20√3 मीटर। ये इतनी दूर है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, मीनार से लेके घर तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। ठीक, तो ये यहाँ पर अपना लिख सकते हो। ठीक, अब आएंगे हम किस में, अब ये x आ गया ना हमारा, तो ये x का वैल्यू कितना आया, 20√3 आया है, तो ये भी वैल्यू तो 20√3 होगी, होगी कि नहीं होगी। और ये वाला मान हमारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो 60 माइनस h, कहाँ तक, यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक, T पॉइंट तक। ठीक है, अब हम लगाएंगे त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज क्या है, STR से। ठीक है, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस h/20√3, यही तो दिया है ना, मान रख दिया x का। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो tan 45 का मान क्या आएगा 1, 60 माइनस h/20√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 माइनस h। ठीक, h को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो 60 माइनस 20√3, अब इससे 60 चाहो तो अपना बाहर कर लो, 60 का 20 आएगा। ठीक, कॉमन आ जाएगा, तो 20 23 60, 3√3, ये इसका आंसर होगा। ठीक, अगर हल करना है, अपना मान वगैरह निकालना है तो भी निकाल सकते हो। ठीक, फिलहाल तो इसका यही आंसर हो गया, समझ में आया नहीं है, इसे हल भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। ठीक है, 10.1 जो कि अब फिनिश हो जाएगी। ये हमारा है 16वां नंबर। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे। 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का, अब देखो 15 मीटर ऊंचा मकान है, 15 मीटर ऊंचा मकान है, और मकान से हम शीर्ष का कोण देख रहे हैं, कोई मीनार है। ठीक है, ये इतनी दूरी पे है, ऐसा हमने बना लिया। एक टावर है, एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। फिर क्या दिया है,
उसी मकान के तल से, उसी टावर का शिखर कोण। अब इस मकान के तल से टावर का शिखर कोण हम देख रहे हैं, तो कितने डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं टावर की ऊंचाई और मकान की टावर से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम नेमिंग कर देंगे PQRST। ठीक है, इसका हमने x मान लिया क्योंकि ये भी बताना है, और ये हम पूरा h ना मान के भी h मान सकते हैं, बट पूरा मान लेते हैं तो हमें एक स्टेप कम हो जाता है हमारे आगे जाके। ये हो गया, ये 15 मीटर हो गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या 15 मीटर है, यहाँ भी 15 ही था। ठीक, तो अब ये कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा h माइनस 15 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक, अब हम ले लेंगे कौन सा? tan 30 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं। तो पहले हम 60 ले लें, तो त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम? TQR या QRT, तो QRT से। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? tan 60 डिग्री बराबर h/x। हो गया, कोई डाउट तो नहीं? tan 60 का मान क्या होता है? √3, तो h/x, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इक्वल हमारा हो जाएगा √3x। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारा tan, त्रिभुज हम लेंगे कौन सा? ये वाला, PS और T, PS और T से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर h माइनस 15 अपॉन, अब ये देखो x का वैल्यू आ रहा है, x रखा रहने दो। अब ये tan 30 डिग्री का मान क्या आता है? 1/√3। h का वैल्यू देखो समीकरण प्रथम से, ठीक, क्या है? √3x माइनस 15 अपॉन x। ठीक, यहाँ लिख देंगे समीकरण प्रथम से। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इक्वल टू √3 इधर आ जाएगा, √3x माइनस x इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 3x माइनस 15√3। बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? x को इधर लाएंगे, x माइनस 3x इक्वल टू माइनस का 15√x माइनस का 2x इक्वल टू 15√3, x इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15√3/2 मीटर। ये एक इसका आंसर है। आप पॉइंट में निकालना चाहें निकाल। ठीक, अगर पॉइंट में निकालना है तो 1 × 1.732 और बाई 2 मल्टीप्लाई करा लेंगे तो कितना आ जाएगा इसका? तो 22.5 मीटर के समथिंग आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी में और आगे भी पूछा है ना। ठीक है, यहाँ रख दो मान, ये h इक्वल टू, समीकरण क्या है? प्रथम में x का मान रखने पर रख दो, तो h इक्वल टू क्या आएगा? √3x। तो √3x का वैल्यू क्या है? 15√3 अब बाई 2, तो ये √3 कितना हो जाएगा? 3 अब बाई 2, यानी कि 45/2, तो 22.5। ठीक, तो इसका शायद मल्टीपल ये नहीं आएगा, इसका कुछ कम आएगा। ठीक है, हाँ ये आएगा 12.95 समथिंग आएगा। ठीक, 12.95 कुछ आएगा। ठीक है, या 97 है, जो भी आ जाए। ठीक है, वैसे यही लिख देना आंसर बस, और क्या, ये वाला लिख देना अपना। ठीक है।